आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन जब हम सबने सुना कि एक इंडियन को बुकर प्राइज मिला है। बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही प्राउड फील हुआ और हम सब ने, सारे क्लासमेट्स ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ी ही पढ़ी। हम उसको डिस्कस किया करते थे। तो आज मैं इन्हीं राइटर जी की बात करने जा रही हूँ, अरुंधति रॉय जी, जिन्होंने बहुत ही प्रेस्टीज दिलवाई इंडिया को बाय विनिंग दिस अवार्ड और बहुत कुछ और लिखा। सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही। उसका एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से पहले ही बना चुकी हूँ। आज मैं बात करूंगी इनकी एज अ राइटर, एज अ पर्सन, एज एन एक्टिविस्ट। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। चलिए अरुंधति जी के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट होने के साथ ही साथ एक्टिविस्ट भी हैं। उनके एक्टिविज्म से रिलेटेड भी मैं बात करूंगी। बॉर्न इन द ब्यूटीफुल प्लेस शिलोंग, मेघालय, और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के साथ तो पॉपुलर हो ही गई थी। एंड दिस इज द बुक बिकॉज ऑफ विच शी वन द मैन बुकर प्राइज 1997। बहुत ही पॉपुलर एक्टिविस्ट रही हैं, स्पेसिफिकली नोन फॉर अपोजिंग सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, मेजर डैम बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात में है ये। और अलॉन्ग विद अनदर एक्टिविस्ट मेधा पाटकर काफी कैंपेनिंग की है इन्होंने, बिकॉज बहुत लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट्स हुए थे इस प्रोजेक्ट की वजह से। इवन उन्होंने अपनी बुकर प्राइज मनी को भी और उनकी रॉयल्टीज को भी डोनेट कर दिया था टू नर्मदा बचाओ आंदोलन। To Arundhati Roy opposed the project, campaigning with Medha Patkar against the dam, and she argued it would displace thousands without proper compensation, and even donated her Booker Prize money and royalties to the Narmada Bachao Andolan authorities. इनके मेजर वर्क्स में देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अगर नॉवेल्स की बात करें तो ये दो इनके मेजर नॉवेल्स हैं। इस नॉवल को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे मेरे पास डिटेल वीडियो है, वहां से जरूर पढ़िएगा। अभी के लिए देख लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातें जो एग्जाम्स में आती हैं। सेटिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। आयमनम केरला, 1960s 90s की सेटिंग है। एक स्मॉल टाउन है, एक फैमिली होम है आयमनम हाउस, जो कि रिवर साइड पर है। मेन कैरेक्टर्स में ट्विंस है, राहेल ट्विन सिस्टर एंड एस्था द ट्विन ब्रदर, अमू द मदर ऑफ दीज ट्विंस। इसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स हैं। बेबी कौचम्मा, जो कि एक स्ट्रिक्ट आंट है। वेलुथा, जो कि एक अनटचेबल कारपेंटर है। वेलुथा और अमू का लव ही है जो कि इस नॉवल का बेस बनाता है और इस नॉवल को एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट करता है। फॉरबिडन लव यहाँ पर दिखाया गया। कास्ट और फैमिली सीक्रेट्स दिखाए गए हैं। ट्विंस का चाइल्डहुड, उनकी मेमोरीज, उनके ट्रॉमास। बेसिकली लव, लॉस, सोशल इनजस्टिस, मेमोरी, फेट, ये सब कुछ हमें इस वर्क में दिखाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की बात करते हैं। इसकी सेटिंग्स देखते हैं। सेटिंग इज ऑफ दिल्ली एंड कश्मीर। दिल्ली के बारे में दिखाया गया, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के बारे में दिखाया गया है। एक प्लेस है जन्नत गेस्ट हाउस, इसके बारे में दिखाया गया है। कश्मीर के बारे में भी बताया गया। तो प्लेसेस दिल्ली एंड कश्मीर मेजरली। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जिसमें से अंजुम नाम के एक कैरेक्टर हैं जो कि प्रोटेगनिस्ट हैं, केयरटेकर हैं जन्नत के, और एक ट्रांसजेंडर हैं। टिलो एक आर्किटेक्ट, एक्सपीरियंसेस पर्सनल लॉस और सोशल स्ट्रगल, और मूसा जो पहले कभी एक सोल्जर थे और कश्मीर के अनरेस्ट से उनका बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। तो इट इंटरव्यूज द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्प्लेस्ड पीपल, जेंडर आइडेंटिटी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स, इन सबको एक्सपोज करता है ये वर्क। Anjum is the one who creates a safe space for outcast and victims. तो अंजुम हमारे बहुत ही पॉजिटिव प्रोटेगनिस्ट है यहाँ पर। टिलो और मूसा की स्टोरी पर्सनल ट्रॉमा के साथ साथ नेशनल ट्रॉमा को भी रिप्रेजेंट करती है।
theme of freedom, human suffering, love, hope that has been shown along with a drop of politics. नॉन फिक्शन वर्क्स की अगर बात करें तो एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, वॉर टॉक एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर 2004, 2001, 2003, 2004 याद रखिएगा। एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस में रॉय ने कॉर्पोरेट पावर को क्रिटिक किया है, ह्यूमन राइट वायलेशंस को क्रिटिक किया है। वॉर टॉक में शी एक्सपोजेस वायलेंस एंड मीडिया बायस, and An Ordinary Person's Guide to Empire, she explains about imperialism and global power. तो तीनों ही वर्क्स काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। एक में कॉर्पोरेट पावर दिखाई गई है, एक में वायलेंस और मीडिया बायस दिखाया गया है, और एक में ग्लोबल पावर और इंपीरियलिज्म दिखाया गया है। कुछ और नॉन फिक्शन वर्क्स की भी बात करेंगे। लिसनिंग टू ग्रास होपर्स फील्ड 2009, कैपिटलिज्म 2014, आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म 2020। लिसनिंग टू ग्रास होपर्स में वो एक्सप्लोर करती हैं इंडिया की डेमोक्रेसी और किस तरीके से मार्जिनलाइज्ड पीपल हमेशा स्ट्रगल ही करते हैं। कैपिटलिज्म जैसा कि नाम कह ही रहा है, कॉर्पोरेट ग्रीड और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मोनोपोली और किस तरीके से दैट डीपन्स इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। आजादी, फ्रीडम में रॉय क्रिटिक करती हैं अथॉरिटेरियनिज्म एंड इनटॉलरेंस इन इंडिया। सिटीजन्स को प्रोवोक करती हैं कि अपनी फ्रीडम, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना सीखिए। उनके कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं। 97 शी वन दी बुकर प्राइज, 2006 में उन्हें साहित्य अकेडमी भी दिया गया था लेकिन वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। शी वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम गवर्नमेंट पॉलिसीज। 2024 बहुत ही रिसेंट, शी वन दी पेन पिंटर प्राइज और लिटरेचर में और ह्यूमन राइट्स फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो उनकी जर्नी काफी अच्छी रही है, एक्सीलेंस से भरी रही है। बुकर प्राइज एंड देन साहित्य अकेडमी एंड देन पेन पिंटर प्राइज हमें बताते हैं कि कितनी प्रोमिनेंट, कितनी प्रेस्टिजियस, कितनी टैलेंटेड राइटर और एक्टिविस्ट रही हैं वो। बॉलीवुड से भी उनका जुड़ाव रहा है। 1984 में उन्होंने काम किया मेसी साहब मूवी में एंड शी गॉट मैरिड द फिल्म मेकर द सेम ईयर। इसके बाद उन्होंने इवन शाहरुख खान के साथ काम किया। शाहरुख की शुरुआत के दिनों की मूवी थी वो, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। और इलेक्ट्रिक मून 1992 की मूवी है, काफी अच्छे एक्टर्स थे इसमें, इवन आई रिमेम्बर नसरुद्दीन शाह जी वाज देयर। तो काफी आर्टिस्टिक पर्सन रही हैं ये, हर फील्ड से जुड़ी रही हैं। लास्ट में मैं बात करूंगी उनके सबसे लेटेस्ट वर्क के बारे में, मदर मेरी कम्स टू मी। 2025 का ही है ये वर्क। दिस इज अ पर्सनल मेमोयर, उनका फर्स्ट मेमोयर भी है हम ये कह सकते हैं, जिसमें वो अपनी मदर, फैमिली और चाइल्डहुड के बारे में बात करती हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस कभी कभी किस तरीके से थोड़े से पॉलिटिकल और साथ ही साथ इमोशनल क्वेश्चन से जुड़ जाते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। द कैरेक्टर अंजुम इन द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज अ ट्राइबल लीडर, विलेज डॉक्टर, ट्रांसजेंडर और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। Arundhati Roy's second novel was published in which year? 2025, 1999, 2017 or 2001? Which movement did she support against the Sardar Sarovar project? चिपको, तिभागा, नर्मदा बचाओ और साइलेंट वैली मूवमेंट। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में दे दीजिए। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।